और इसका उद्घाटन का न्योता ठुकराकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीयत और कलुषित मानसिकता का पर्दाफाश किया है। और उनका निमंत्रण आप ठुकरा रहे हो तो सीधे सीधे 80 करोड़ या 80% जो हिंदू हैं, आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और ये भगवान का अपमान कर रहे, नहीं जाकर अपने बुलावा को ठुकरा रहे हैं। भारत में रामलला के विरोध में होना बहुत ही निंदनीय है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं और इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण का स्वप्न पूरा हुआ है। देश की जनता प्रसन्न है और इसका उद्घाटन का न्योता ठुकराकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीयत और कलुषित मानसिकता का पर्दाफाश किया है। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाले, इसके निर्माण में बाधाएं खड़ी करने वाले लोगों से और इससे ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं। बस यही बोलना चाहूँगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कांग्रेस को सन्मति दे भगवान। देखिए, जैसा कि विदित है, 22 जनवरी को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। सभी तरफ लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और बेसब्री से जो है 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, 22 जनवरी का। इसमें मैं कांग्रेस पार्टी ने जो न्योता जो अस्वीकार किया उसको मैं गलत मानता हूँ। देखिए, ये पूरे हिंदू की भावनाओं के साथ उन्होंने जो खेला है और उन्हें ये समझना चाहिए कि इस देश में 80% लोग हिंदू हैं और जो राम उनके आराध्य हैं, और उनका निमंत्रण आप ठुकरा रहे हो तो सीधे सीधे 80 करोड़ या 80% जो हिंदू हैं, आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उनका निमंत्रण ठुकरा कर आपने जो है बहुत गलत किया है। देखिए, निमंत्रण आपको मिला है, ये कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकारी निमंत्रण नहीं है। इसका अलग एक जो है न्याय जो भी है, इसका अलग न्याय क्षेत्र बना हुआ है, क्या ब्यास बोलते हैं उनको, वहाँ से आपको मंदिर समिति से आपको जो है निमंत्रण मिला है। कोई नरेंद्र मोदी या भारत सरकार की ओर से निमंत्रण नहीं मिला है। राजनीतिक परिक्षेत्र अलग है। राजनीतिक परिक्षेत्र में आपको निमंत्रण मिलता तो आप उसको ठुकरा देते, मगर ये तो मंदिर न्यास की ओर से आपको निमंत्रण मिल रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं, ये अनुचित है। ये हिंदू लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि गलत है, सर्वथा गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके भी जो वोटर हैं वो भी हिंदू हैं, उनके मन में क्या बीतेगी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं और इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है। ऐसा देखा जाए तो भगवान तो सभी के हैं, राम भगवान तो आराध्य देव सभी के हैं, लेकिन जो कांग्रेस लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए नहीं कर रहे ताकि वो भाजपा को श्रेय देना नहीं चाहते। अगर वो अपना भाजपा को श्रेय देंगे तो ऐसा लगेगा कि उनको सपोर्ट हो गया, इसलिए कांग्रेस वाले उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और ये भगवान का अपमान कर रहे, नहीं जाकर अपने बुलावा को ठुकरा रहे हैं। वही भगवान तो सभी के ना, तो उसको अपना पार्टी वाइज उसको अलग क्यों करे, भाजपा वाले कांग्रेस वाले। भगवान का चीज़ है, इसमें सभी को जाना चाहिए, सभी को आगे से आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हैं। कांग्रेस ने इसे ठुकराया है तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस को इसे ठुकराना नहीं चाहिए, ये अपमान के बराबर है, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं ना, अल्टीमेट तो उनके भी भगवान वही है, तो उनको वैसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए था, क्योंकि रामलला हमारी अस्मिता का प्रतीक है और जहाँ तक हो सके अगर निमंत्रण नहीं भी पहुँच रहा है फिर भी वहाँ हम लोग एक बार जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तो ऊपर वाले का बुलावा है और ये भौतिक निमंत्रण से कुछ होना वाना कुछ नहीं है। कभी भी जा सकते हैं वहाँ, और ये जन भावनाओं का कुठाराघात है जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है वो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक किसी धर्म विशेष का मामला है, ये तो पूरी भारत का अस्मिता का प्रतीक है ये, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं करना चाहिए था। और इस प्रकार से जन भावनाओं को ठुकराया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, और जो वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उटपटांग बयान दिया जा रहा है और बहुत निंदनीय है। और इस टाइप का भारत में रामलला के विरोध में होना बहुत निंदनीय है।
और इसका मैं खंडन करता हूँ और निंदा करता हूँ। इस टाइप का जो वाक़या है ये नहीं होना चाहिए और मेरा सभी से अनुरोध है कि 22 तारीख को अपने घर में 5 दिया जलाएं और रामलला का स्वागत करें। लंबे अरसे के बाद ये पल आ रहे तो लोग भी काफ़ी खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं और अभी हमारे देश में जो सनातन परंपरा के अनुरूप जो रामलला का मूर्ति विराजमान होगा वो हज़ारों सालों के लिए हमारे कई पीढ़ियों के लिए ये गर्व का विषय है और सभी से अनुरोध है कि 22 तारीख को एक त्यौहार के रूप में लें और अपने यहाँ जहाँ भी हों भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा को बहुत ही बृहद रूप से मनाएं। मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है उसके लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा भारतीय जो संस्कृति है या भारतीय विरासत है उसके लिए ये ठुकराना निमंत्रण को ये अच्छा बात नहीं है उसके लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारा तो सनातन हिंदुओं का पूरा जो विश्व भर के में जो अभी पर्व हो रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, उसका विरोध करना तो गलत बात है। ये बहुत ही गलत बात है उनके लिए। और कांग्रेस तो हमेशा से विरोधी रहे हैं मेरे हिसाब से, और मैं बोल भी नहीं सकता ये सब चीज़ बात को आगे। लंबे इंतजार के बाद ये पल आया है। हाँ, मेरे हिसाब से कम 1000 साल बाद 500 साल बाद ये पल आया है, जो उसके लिए तो इसको मना नहीं करना चाहिए था। इसका निमंत्रण पत्र को प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी संख्या में उसको भागीदारी बनना चाहिए था उनको। ये सभी मतलब राजनीतिकरण से हट के होना चाहिए था। अब सबका अपना अपना विचारधारा है। सोनिया गांधी जी को भी न्योता को कबूल करना था, बाकी उनकी इच्छा है कि वो जाए ना जाए। भैया आजकल अपन शादी वादी में या पार्टी में किसी को न्योता देते हैं तो अपन निमंत्रण स्वीकार करते हैं। हमारी इच्छा होती है तो अपन जाते हैं, नहीं इच्छा होती तो नहीं जाते हैं। लेकिन जन भावना का सम्मान करना चाहिए। और कोई भी निमंत्रण किसी भी चीज़ के लिए जा रहा है, अपन तो सामान्य तौर पे ही किसी के घर में जाते हैं। कोई दुश्मन भी आ जाता है तो अपन उसको स्वागत करते हैं, बैठाते हैं, चाय पानी पूछते हैं, भले ही अपने मन में कुछ भी रहे, लेकिन सामने वाले का सम्मान करना चाहिए था। और ये तो इतना बड़ा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उसके लिए तो कई वर्षों से आदमी उसका इंतज़ार कर रहा था। और सभी के भावनाओं को समझते हुए उनको ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है आज, कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी है, और उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि उन्होंने इस टाइप का स्वीकार कर देंगे। खुशी का माहौल देखा जा रहा है और पूरी खुशी का माहौल है, पूरे हर जगह त्यौहार टाइप का इसको बनाया जा रहा है। और लोग दोबारा दिवाली बनाने की तैयारी में हैं। 22 तारीख की दिवाली में तो 3 दिन का त्यौहार होता है, इसमें आदमी एक महीना पहले से भिड़ा हुआ है और हर कोई इसका सम्मान कर रहा है। इसमें मुस्लिम क्रिश्चियन या उसकी बात नहीं है, ये सभी लोगों की भावना का सम्मान है। और सभी के सभी इसमें मतलब हमारे मुस्लिम भाई लोग भी इसमें आगे बढ़ के साथ दे रहे हैं। हम यहाँ भी कई लोगों को न्योता दिए हैं हमने, मुस्लिम भाइयों को, उन्होंने संघर्ष स्वीकार किया है और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि हमको न्योता मिला है। सोनिया जी की ये बहुत बड़ी गलती है, ये हिंदू धर्म का अपमान है वो, है ना। हिंदुस्तान में रहती है वो, है ना, और बहुत बड़ी पोस्ट में है। और इसके लिए क्या है, हिंदुस्तान के लिए उसका विरोध है एक ठो। हाँ, ये बहुत गलत है। इतनी मुश्किल से तो ये सब मौका मिला है हम लोगों को आज़ादी के बाद मोदी की सरकार में, पर बहुत सौभाग्य की बात है कि ये हमको भाजपा के शासनकाल में होने को मिला है। और कांग्रेसियों का बहुत ही दुर्भाग्य है जो ये न्योता को स्वीकार कर रहे हैं। पर न्योता ले लेना चाहिए, भले जाए नहीं जाए, ये उनकी प्राथमिकता है। खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। और खुशी का माहौल तो जो है ही है। लंबे इंतजार के बाद लंबे इंतजार के बाद ये सौभाग्य मिला है हम लोगों को, ये बहुत सौभाग्य की बात है।